Hello everyone, welcome back to Voices of Merit and this new week and we have a new guest. तो सब जगह आजकल लोगों को सुंदर, स्टाइलिश और थोड़ा मॉडर्न दिखने का मन करता ही है. इवन विद हाउ वी लिव एंड हम चाहते हैं हमारा घर हमारे आसपास सब कुछ बहुत ज्यादा फैंसी हो. एंड एक्चुअली ये काम करता कौन है? खुद से नहीं हो पाता ऑब्वियसली, इसलिए हमारे पास प्रोफेशनल्स होते हैं. तो आज के हमारे गेस्ट इसी बारे में बात करने के लिए हमारे पास हैं मिस्टर सिद्ध गुप्ता जी, जो कि एक आर्किटेक्ट हैं जिनके पास 25 ईयर्स से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है. तो आइए उनसे पूछते हैं उनकी जर्नी कब, कहाँ और कैसे स्टार्ट हुई. हेलो सर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट एंड थैंक यू सो मच. आपने इतना अपना वैल्यूबल टाइम निकाला. आई गेट इट कि कितने आप बिजी हैं और लोगों को बताने के लिए कि ये डिफरेंट सी फील्ड में कब कब क्या क्या हो रहा है. See, the journey, it all started during my childhood only because my father is an architect. He's a well-known architect from the city. So he had been into practice for more than now what 56, 57 years. So I just picked it up from him. और शायद मैं अपने लिए ऐसे कहता हूँ कि आई एम ब्लेस्ड कि आई जॉइंड आर्किटेक्चर बिकॉज अगर मैंने आर्किटेक्चर ना करा होता तो शायद और कोई टेक्निकल फील्ड में मैं चला जाता आईटी में इंजीनियरिंग में तो शायद 4 साल का कोर्स 10 साल में पूरा ना कर पाता. सो बिकॉज आई एम नॉट मेड फॉर दैट. एंड फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई रिमेंबर वन थिंग कि क्लास 6th और 7th की बात है. आई नो रिमेंबर्ड दी मैथ्स के क्वेश्चंस ऑल्सो. मैंने कहा यार ये फिगर ऐसी है, इसको ऐसा रट लेते हैं तो ऐसा आंसर दे देंगे. एंड दैट क्वेश्चन एक्चुअली केम एंड आई एग्जैक्टली रोट द सेम फिगर्स. So I thought कि मेरा आंसर सही होगा. I didn't realize कि the figures has been changed into that. So on the lighter note, I'm really blessed on that कि I chose architecture as a field and I'm more into this profession because I enjoy it. I it's something that I relate to it and I get so mesmerized looking at different things which is moving all around me, not only buildings. So anything which has to do something with creativity, innovation in a physical form. I am dead against IT guy. I just don't like technology. But whatever it is to do with physical form of things, that entices me a lot. So I'm thankful to God for that I'm there in this field. तो ये आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग टू हैपन, राइट? जो हमें चीज पसंद होती है और हमारा करियर उस तरीके से अगर बन जाता है 100%, तो 100%. लाइक अगर मैं अपने बारे में भी कितनी बार लोग मुझसे पूछते हैं साइकाइट्री क्यों ली, कैसे, क्योंकि मेरे को लगता है आज मैं ये सोचती हूँ कि मैं कुछ और शायद कर ही नहीं सकती थी. दिस समथिंग आई डियरली लाइक्ड एंड नाउ व्हेन आई डू इट एवरी डे आई फील सो कंटेंट अबाउट इट. तो वो तो बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है कि भगवान जी की ब्लेसिंग से जो चाह और वो कर पाए एंड वो समझ में भी आ रहा है कि हाँ भाई कैसे करना है. तो किस एज से आपको ये रियलाइज होना स्टार्ट हो गया कि हाँ भाई मुझे इस डायरेक्शन में जाना है? जैसे 10th 11th तक तो स्टिल इंसान थोड़ा कंफ्यूज रहता ही है कि मैं क्या करूं. में कंफ्यूजन तो कोई था नहीं. डर था कि अगर इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी तो क्या होगा. और उस टाइम आज से 25-30 साल पहले दो ही प्रोफेशन हुआ करते थे, मेडिकल और इंजीनियरिंग. सो एज द थिंग वाज आई आल्सो प्रिपेयर्ड फॉर इंजीनियरिंग but and my sister along with me was also preparing. So she cleared the engineering exam. She's a IITian. तो उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया एंड एज यूजुअल मुझे पता था मेरा होगा नहीं. तो देन आई गेव अ सेकंड अटेम्प्ट. उसमें भी मेरा नहीं हुआ बट आई वाज लकी इनफ कि मेरा उस टाइम आर्किटेक्चर हो गया. एंड आई जस्ट थैंक गॉड फॉर दैट. आई गॉट थ्रू सुशांत. Now that's called Ansel Institute of Technology, but that time it was called Sushant School of Art and Architecture. And then I did my masters in landscape from SPA. So that was my journey, and I came into my practice. Actually, so I came into practice in 1999 because I was doing it along with my postgrad. So I passed out in 99 from undergrad. Then for 2 years I was doing my masters. So along that I was doing my projects in Meerut. And then full-fledgedly I came into practice around 2001 9th Feb. अपनी डेट सबको याद रहती है. Yes.
मेरा भी हर साल आई ट्राई टू सेलिब्रेट दैट डे, आज काम शुरू करा था, इतने साल हो गए, Yes, इतने yes, साल। yes. And that is an हम्म, important date in anybody's life. हम्म। तो आप कह रहे हैं जैसे फादर आर्किटेक्ट थे तो उधर उन्होंने पुश नहीं करा या यही नहीं सोचा कि हाँ भाई पापा का काम है और ये करते हैं Never, तो मैं never, यही करूँ? never. Well, I am blessed on that front also. Ki he has never said anything to us. You do whatever you wanna do. तुम अगर केले भी बेचना चाहते हो भाई केले बेच लो. That is what you can enjoy. Do that. So I'm blessed on that. दैट इज अ वेरी बिग ब्लेसिंग, क्योंकि और खुद को भी क्लैरिटी, आई थिंक अ मिक्स ऑफ बोथ, कई बार हमें ही नहीं पता होता। और आई थिंक फॉर पेरेंट्स ऑल्सो इट इज ऑल्सो द फर्स्ट टाइम बीइंग पेरेंट्स, उन्हें भी क्या पता, टाइम बदलता जा रहा है हर दिन कि बच्चे को अब क्या करना है। कई पेरेंट्स आते हैं अब क्या Hmm, करें, अच्छा बच्चे का इंटरेस्ट ऐसी चीज में है जिसमें मे भी करियर नहीं बनाया जा सकता या एक स्टेबल इनकम नहीं दिखाई देती है। hmm. तो कई बार मुझे नहीं लगता कि पेरेंट की भी ऐसे वाले में इतनी फॉल्ट है, वो तो यही चाहते हैं कि बच्चा चलो स्टेबल काम करे। हाँ वो है बट जैसे सी आई एम इनटू न्यूमरोलॉजी अ लॉट. हम्म हालांकि बहुत शौकियाना मैं पढ़ता हूँ करता हूँ. सो you can most of the times you excel into a profession which comes from your heart. हम्म You can't force yourself too long. हम्म For a career spanning say around 30 years 40 years, you can't force yourself every day हम्म just for the sake of money or name and fame. Something which comes naturally to you is something which is very easy to sustain. हम्म So for me architecture is like that. हम्म Like you just like breathing. आपको नेचुरली आप ब्रीथ कर रहे हो, नेचुरली आप काम कर रहे हो. हम्म सो इवन इफ यू आर देयर इन द ऑफिस टिल लेट इन द इवनिंग अराउंड 12 और समथिंग, यू डोंट फील कि आप काम कर रहे हो बिकॉज इट्स लाइक अ पार्ट हम्म ऑफ योर लाइफ. और इट्स नेवर बीन अ प्रेशर ऑन मी, सो आई एंजॉय दैट. very right, because unfortunately a lot of people take up things, either societal pressure, parental pressure, and they regret it every day. Like when you meet them, every time they are like, I wish I was not doing this. They're not enjoying, and it's not just profession, क्योंकि फिर वो हर life के area में spill होना start हो जाता है कि या दैट फ्रस्ट्रेशन बिल्ड्स अप. हम्म So if you enjoy and see during the daytime, आप अगर 16 घंटे जगे हुए हो तो 8 घंटे तो आप अपने प्रोफेशन में हो, वट एवर प्रोफेशन में. सो हम्म ऑलमोस्ट 50% ऑफ द टाइम यू देयर. हम्म एंड अगर वो आपको सुकून नहीं दे रहा, फ्रस्ट्रेशन है, तो दैट स्पिल्स ऑफ इन ऑल द अदर सेगमेंट ऑफ योर लाइफ. एब्सोल्युटली। तो 25 26 इयर्स आपने इतना लंबा काम बताया, हाउ वाज द इनिशियल इयर्स वर्किंग, लाइक कंसिडरिंग स्टिल, चलो मैं कहूंगी पेरेंटल सपोर्ट था, बट व्हेन यू स्टार्ट ऑफ डूइंग एनीथिंग ऑन योर ओन, आई थिंक इट्स प्रीटी कंफ्यूजिंग। नॉट कंफ्यूजिंग बट चैलेंजिंग हम्म एंड एंजॉयबल. हम्म और आई एम अ डाई हार्ड नेशनलिस्ट एंड अगर छोटे रूप में बोलूं तो आई एम अ डाई हार्ड मेरठ फैन. हम्म And I have always said this to all my friends and everyone that हमारा टाइम आ गया है. हम्म पहले तो आना था, अब आ गया है. And from here on, second tier cities in this country would really go up because all the big cities are done up. So now we have the time to work and a lot of infrastructure being built all around our cities, like metro is coming and everything. So I love the city and I am blessed that I am working in a small city because it's for me it's good to be a big fish in a small fry rather than be a big small fish in a big fry. So I enjoy working here, though it is really challenging. The if I say professionalism is not there, हम्म work culture is not good, but just to save myself saying ki work culture is not good, I will practice somewhere else, is not that is not me. हम्म Whatever it is there, work it around हम्म and try to create something that coming generation can feel proud of. And if you are there into this profession, see, ग्लास हमेशा आधा खाली है आधा भरा है. हम्म तो आप कहीं बाहर जाएंगे तो वहाँ कुछ और चैलेंज है. हम्म अब यहाँ आप अपनी सिटी में है तो यहाँ का चैलेंज कुछ और है. एटलीस्ट यू आर देयर इन योर सिटी विच यू नो, people you know. So I always chose that, and I had a chance to go abroad, I had a chance to work around other places, but I think
my destiny brought me here, and I'm blessed. I'm so thankful to God that I'm here. I'm working here, and a lot of challenges because of unprofessionalism. But yes, the profession is growing. Lot many architects are coming to the city. When I joined profession, I think I was the 32nd or architect in this city. Now there are over 100 architects, and everyone is doing good. Hmm. So that tells you the progression of this professional field. Hmm. Earlier on, my father, when he was into practice, he is rather into practice right now also, but he was called an engineer. Hmm. He was never addressed as an architect. अच्छा. So I think my biggest achievement is that I, you know, forced or made that thing. People started at least calling us an architect. Hmm. So I'm thankful for that. And I remember one thing. My first client. Uh, he's he's a well-known jeweler of the city. So when I joined practice, so his house was already under construction. So my father was looking after it. It's a set of 4 houses. So when I came, his this house was getting well. So this guy, the client used to come to our office. So and I was very much inclined into the aesthetics part, the Hmm. more interiors and everything. So he said, "Ki, why do you want to do this? Well, your father is an architect. He is such a command on structures and everything." So मैंने कहा, see, coming 5 years, not more than 5 years, people would certainly start, demanding this interiors, landscape, and everything, and that is because as the city would grow, the more money would come. By the time internet and everything was not there that Hmm. Hmm. much, Hmm. so there was no social media, but still I had that inclination because ours is a city which has a lot of money Hmm. from long. The only thing was people never used to spend too Hmm. much, but since people always want to live in a good place, so just the skull of that the architect creates was not enough for a residence, and the clientele in the city was more or less residential based clientele. So that is what I thought ki bhaiya interiors is the future of practice, and I ventured into it, and I loved that. People appreciated it, and it is so. That is. नेचुरली अब आपने सोशल मीडिया इंटरनेट की बात करी आई वुड से इन द पास्ट पोस्ट कोविड एरा Mm. हाउ मच डिफरेंस हैव यू सीन कि वो 20 साल काम और ये 5 साल काम बिकॉज इंटरनेट हैज आल्सो टेकन अ बूस्ट जस्ट पोस्ट कोविड तो अब कितनी वियर्ड रिक्वेस्ट आती है कि ये हमने इंटरनेट पे देखा है अब ये बना दो ये होता है देखिए, आई वुड पुट इट दिस वे कि वो अच्छा भी है और बुरा भी है. हम्म, अच्छा इस सेंस में है कि द क्लाइंट इज मोर अवेयर. हम्म, इफ यू शो हिम कि से सपोज देयर इज अ कोव लाइट और दिस tile or हम्म, stone is there at the back, तो ही नोज कि भैया ये ऐसा कुछ हो सकता है हम्म, या मुझे कुछ ऐसा करना है. हम्म, सो इफ आई कंपेयर इट विद माय इनिशियल डेज, तो एक एक चीज के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी कि यार ये फॉल सीलिंग करानी है, डक्ट्स लगानी है, एयर कंडीशनिंग की. People were not into it because they had never seen it. हम्म, For them it was waste of money. हम्म, No, धीरे धीरे सोशल मीडिया से, इंटरनेट से ये हो गया कि पीपल स्टार्टेड नोइंग अबाउट थिंग्स, तो वो उनके लिए कुछ नया नहीं था. पर हम्म, it was now after that it was your creativity or thing how to manage that particular thing and how to give them a good product. हम्म, That is one positive side of that, but the negative side of that is the client imposes himself too much on the architect. हम्म, The freedom of an architect has gone, हम्म, and that is why you see all so all houses or typology of houses is almost the same. similar Same yeah materiality is हम्म, there, same massing is there, because the architect is now forced to work on a image which is the client has already given to him. हम्म,
वो ये चाहता है कि यार ये मैंने एक ऐसी चीज देखी थी इंटरनेट पे, मुझे ऐसा ही कुछ कर दो. हम्म. He doesn't realize कि whether that particular thing suits you or doesn't suit you. On the flip side, the architect also then thinks कि यार how to and what to do, because मैं अगर आपसे ये कहूँ कि आप ऐसा मत करिए, then I have to work more to convince you. And it's, and if I say it too much, then आप मुझे कहेंगे कि यार आप मेरी सुनते ही नहीं हो. So it's a catch-22 situation for an architect. So that is the negative side of it. And in the past, I would say 2 years, how has AI changed? Like, it is more of a problem for you, or it is more of a help for you? I think uh, both ways again. It will give you the flexibility or speed up your work for sure. But because technology is equal for everyone, for the client and for the architect. Architect is working on 50 projects at a time. So even to use an AI for his particular, for a client's project, like for if I do it for you, I have won by 50th chance. The client has more chances to do it, to explore AI. So he now comes up with more ideas through AI. So that is the negative part of it. You know, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप रेस्टोरेंट गए हैं और अपनी सब्जी खुद बना के लेके जाएंगे, so what is the use of a restaurant? So that is what is happening. I get it. So वो एक नेगेटिव सेंस भी, और वो हर चीज का होता है. देखिए, ऐसा कभी कोई चीज, मतलब मुझे नहीं लगता कि हर चीज सिर्फ नेगेटिव है. तो कुछ नेगेटिव होता है, कुछ पॉजिटिव होता है, एंड ऑलवेज यू हैव टू वर्क इट अराउंड इट. आप ऐसा नहीं कर सकते, यू जस्ट कांट से कि यार ये ऐसा नहीं हो सकता, आई जस्ट हैव टू लीव इट. यू हैव टू वर्क अराउंड इट. सो जस्ट हैव टू बैलेंस इट. कोई इतने साल में कोई एक स्पेशल मेमोरी प्रोफेशनल लाइफ में, या फिर कोई एक ऐसा आपको लगे ये कंस्ट्रक्शन या ये इंटीरियर विच जस्ट स्टूड आउट थ्रू आउट, कि हाँ ये एक अलग चीज मैंने करी, या ये मेरा एक एक्सपीरियंस बहुत अलग रहा, क्या ऐसा कुछ है आपके दिमाग में? बहुत से हैं ऐसे तो. बट इन एवरी प्रोजेक्ट आई फील कि यार ये तो कर लिया, इससे अच्छा कुछ कर सकता था. So I feel elated when I look at that building for a minute, and the second minute I say कि यार ये भी तो मैं कर सकता था. So now if given a chance, let's do this. So there are a couple of projects. One project is there in Saket, and उस प्रोजेक्ट की इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है because we were 3 architects bidding for the same project. I was a very fresh graduate that time. The second project of mine. We were back in 2001, and there was an architect from Bombay, one from Delhi, and the third one was I was there. And I was lucky enough that my drawings and plan got selected, and we followed that project in flat 11 months. Malab, in a residential site, more than 200 people were working at a time. And every second day, something new was there. Flat 11 months, we completed that project. So that was great thing for me that time. Then one project is Arihant Publications. That gave me a lot of accolades around the country, a lot of prizes that I won for that, a lot of fame. And it is a mega project, if I say, in for a scale of merit. So it's a big project. So I love that project because a lot of extensive landscape been done, lot of experimentation has been done into it. And but again, I still feel I can do something better than that. So ये तो बहुत ज़रूरी है आई थिंक, ये मोटिवेशन फैक्टर तो, क्योंकि जब तक ये नहीं आएगा तो फिर अगली बार के लिए वो जेस्ट या एनर्जी कहाँ से इकट्ठी होगी? वो इसलिए हो जाती है क्योंकि every project is a different project, every client is a different client, so it's a challenge every day from the client side also and the site side also, because हमारा प्रोफेशन में क्या है कि there is no set rule, client सेम नहीं है,
team working on the project भी same नहीं है, हम्म, क्योंकि the contractor who is working on the site, every contractor has a different style of working. हम्म, So you have to adapt to that style also. हम्म, आपको सुन के अच्छा नहीं लगेगा, शायद सुन को अजीब लगेगा, बट छोटी सिटी होने की वजह से यहाँ का जो कॉन्ट्रैक्टर कल्चर है वो पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स है, सो दे आर नॉट लर्नड इनफ. हम्म, दो if I compare it to 2001 and 2026, they can read the drawings now, हम्म, but still वो प्रोफेशनलिज्म नहीं है. हम्म, तो उनको साइट पे मैनेज करना, उनसे काम कराना ही अपने आप में इतना बड़ा चैलेंज हो जाता है. हम्म, दैट इज व्हाई द जेस्टेशन पीरियड ऑफ अ प्रोजेक्ट इज वेरी लॉन्ग. हम्म, आप साल में 2 या 3 प्रोजेक्ट से ज्यादा कंप्लीट नहीं कर पाते हैं. सो हम्म. दैट फ्रस्ट्रेट्स अ लॉट. हाँ वो आई गेट इट द टेक्निकल पार्ट ऑफ इट एंड दूसरे का एजुकेशनल लेवल एंड द एबिलिटी टू रीड इट दैट इज अ बिग गैप. ऐसा हुआ आपके साथ कभी गाड़ी में बैठ के जा रही है मैंने बनाई है मैंने बनाई है मैंने बनाया है, ऐसी वाली फीलिंग आती है कि नहीं आती? आती है, आती है, बिकॉज there are couple of places where लाइन से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपने करे होते हैं. तो जैसे डिफेंस कॉलोनी है, इफ यू गो यू फाइंड लॉट मेनी प्रोजेक्ट समवेयर द अदर योर part is there. Either you have done some renovation there, or a complete project has been done there, or you have been a part of the team while designing or during construction, but somewhere or the other you are attached to that project. So yeah, ऐसा होता है, बहुत बार होता है, बहुत बार होता है. अब विद इतना चेंजिंग टाइम फास्ट इंटरनेट एंड एवरीबॉडी वांट्स एवरीथिंग वेरी क्विक, आपको क्या लग रहा है दैट विद टाइम नाउ इज वर्ड ऑफ माउथ द प्राइमरी थिंग? ऑब्वियसली एट दिस स्टेज इट डज नॉट मैटर टू यू, आई नो एक आदमी स्टैब्लिश हो जाता है अब काम की वैसी नीड नहीं रहती, बट इज इट मोर डिजिटल फॉर यू नाउ दैट हाउ पीपल आर कमिंग टू यू और इट इज मोर वर्ड ऑफ I माउथ? think nothing can beat word of mouth. Longevity of a professional is always through word of mouth, because any way you see it, people know. It's very easy to fudge and fake in social media, but you can't fake and fudge your goodwill or your word of mouth publicity. So longevity is always through word of mouth. That is what I feel. And to sustain that long in any profession, in any field, your word of mouth publicity and your goodwill has to be there. You can't sustain yourself only on social media. बिकॉज एक्चुअली में भी अब सोशल मीडिया कभी देख के उसकी डेप्थ नहीं पता लग सकती. वी आर जस्ट सीइंग लाइक 60 सेकंड्स एंड 90 सेकंड्स, वी डू नॉट नो उसके बियॉन्ड डेप्थ कितनी Exactly. है. Exactly. एंड लॉट ऑफ टाइम फॉर आई वुड से क्वैकरी इन ऑल दी फील्ड्स यू कैन नॉट वेरीफाई द क्रेडेंशियल्स आल्सो, क्योंकि वहां से कैसे पता चलेगा इस आदमी के पास ये काम करने की डिग्री या एक्सपीरियंस है या नहीं है? हाँ, exactly. बिकॉज इट्स, मैं अपनी फील्ड का ही कहूंगी, हमारी फील्ड में इट्स वेरी वेरी कॉमन, अ लॉट ऑफ पीपल डू दिस सर्टिफिकेट कोर्सेज ऑफ 4 weeks 6 weeks एंड दे स्टार्ट कॉलिंग देमसेल्व्स साइकोलॉजिस्ट, हीलर, ट्रॉमा थेरेपिस्ट एंड ऐसे ऐसे बड़े वर्ड्स लिख लेते हैं. लोग जाते हैं hefty amount they pay for that and after that they when they come to a professional like us and they're like 15-20 हजार ऐसी ऐसी जगह हमने लगे, हमने कहा पूछा नहीं, कहता whole charade was so engrossing for us that you would not dare to question it. कि इतना ज्यादा आप इन कैप्टिवेट हो जाते हो उसमें पूरे में कि होगा ही ठीक, मतलब क्यों नहीं होगा, इतना सब दिख रहा है. तो एंड बहुत when you go there physically you actually realize अच्छा ये तो इतना नहीं है. Exactly. Exactly. तो ऑनलाइन वर्क में आई गेट कि स्कैमिश होना इवन फॉर पीपल लाइक अस, हम भी हो जाते हैं स्कैम. कितना सामान हम ऑनलाइन मंगाते नहीं आता उस क्वालिटी का जो हम एक्चुअली बाजार से खुद ले लेते हैं. बट कंसिडरिंग योर प्रोफेशन स्पेसिफिकली मैं तो अब भी उस बात पे कंफ्यूज हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेट के आने से या फिर इतनी अवेलेबिलिटी ऑफ हर चीज के होने से प्रोफेशनल्स के लिए काम करना इट्स गेटिंग डिफिकल्ट इन द सेंस इज टू मच इंफॉर्मेशन एंड टू मच नॉलेज विच नॉट इनफ एक्यूमेंट टू प्रोसेस, कि हर जने के पास सारे टाइम इतनी इंफॉर्मेशन होना. That is certainly there. Too much of it is there, or it's like what do you call that? Um, exploited by choices, or what? There's that phrase, no? What do you call that? So it's like that. But yes, for an architect to see the data that you see today is his most important uh,
potent weapon, I should say. जैसे अब ये सोफे जिस पर हम बैठे हैं, you see this in any image and you would love this कि यार it's so good. But in architect's eye, that this particular sofa would look good in what type of a setting is his You see the weapon full picture. So वो एक जो आंख है, वो जो ट्रेनिंग है एक आर्किटेक्ट की, और जो कॉन्फिडेंस है उसका उस थॉट प्रोसेस पे, वो उसकी जीत है, जो कोई इंटरनेट, कोई एआई नहीं कर सकता. माय अंडरस्टैंडिंग इज कि ह्यूमन बिल्ट एन एआई. आई सॉ अ मूवी, रजनीकांत का एक मूवी है 5-7 साल पहले, wherein the clones of Rajnikant is there. I don't remember that movie. ठीक है, everything can be done, but somewhere or the other a bigger or better technology would come which will destroy the predecessor. So ultimately it's all human mind what is doing it. तो आज कोई चीज बन रही है, वो कुछ हार्म करेगी, तो उसको ठीक करने के लिए भी कोई टेक्नोलॉजी आ जाएगी. सो इट्स अ विशियस साइकिल, वो होता रहेगा, ऐसा नहीं है. तो आई डोंट केयर अबाउट दिस, एंड आई नो कि I have a limited set of ability, and I just play around it. I'm a Rahul Dravid type of a guy. You know this, just do this. And if you do this, you will certainly going to excel into this. Don't get enamored or puzzled or pressurized by what is happening around you. Naturally, one person cannot do everything. जो आपकी specialization या मेरा core है कि मुझे तो ये करना. बस मुझे ये आता है. I get it. And I don't want to leave this. I want to play a straight drive. I'm okay. Absolutely. अब इससे यहाँ से जैसे मेरा एवरीडे प्रोग्रेस कर रहा है, आपका क्या विजन है या क्या लगता है कमिंग 10 years, 15 years, हाउ इज आर्किटेक्चर particularly going to progress specifically मेरठ में? I see huge potential. I just said that because देखिए, एक तो उसके दो या तीन रीजन है. प्रोग्रेस नहीं रुकने की, एंड इफ यू आर थिंकिंग दैट इंडिया has to reach 8 trillion or 10 trillion economy, the fringes of bigger cities have to develop. 30 years back, Noida, Ghaziabad got developed around Delhi. Gurgaon got developed around 30 years back. Now वो सेचुरेट हो गए, तब उसके बाद वाले फ्रिंज आएंगे. वो फ्रिंज जो है वो हम ही है. तो ये तो इनएविटेबल है कि मेरठ या इस तरह की और सिटीज वो डेवलप होंगी. हमारे यहाँ पैसा है, हमारे यहाँ जगह है. फॉर डेवलपमेंट यू नीड स्पेस, यू नीड मनी, एंड यू नीड एंटरप्राइज. हमारे यहाँ के लोग बहुत एंटरप्राइजिंग हैं. इतनी हार्डशिप्स के साथ भी मेरठ हैज ऑलवेज स्टूड आउट. I remember when I went to college, I was never ranked because I was from Meerut. So उस टाइम तो मेरठ बड़ा नोटोरियस हुआ करता था. So एक वो टाइम भी देखा है, और अब वो टाइम भी आएगा कि जब लोग मेरठ को बहुत अच्छी बात से समझा करेंगे, एक अच्छे प्रोग्रेसिव सिटी के नाम से देखा करेंगे. That is my understanding. That's what I feel. The change we are living that change every day. मैं तो ये बात almost I think दिन में एक बार मैं कहती हूँगी कि मेट्रो के आने से the face has changed so much. We can call ourselves a metro city is a very big deal. Not even a metro city. You are undermining that. RRTS, country का पहला RRTS project, which is interconnectivity of two cities. Metro is the interconnectivity in a city. RRTS is rapid rail transit system, which is the bigger concept of a metro. आप एक सिटी को दूसरी सिटी से कनेक्ट कर रहे हैं, and why so? Understand that कि मेरठ जैसी सिटी को पीएम मोदी ने सेलेक्ट करा to connect it from Delhi to Meerut. So I think it's a somewhere it's a bigger plan in his mind.
रेवोल्यूशनरी। एंड आज भी इतनी बार मैंने ट्रैवल कर लिया, वंस वो बेगम पुल स्टेशन पे आप जाके खड़े होते हो, अनइमेजिनेबल है, इतना पुराना शहर नीचे से कैसे खोद के हाँ इतना ज्यादा बिल्कुल। भयंकर ये। आई एम नॉट एग्जैक्ट श्योर ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, आई थिंक 12-13 फ्लोर्स अंडर द। Not 12 13 photos, but yes, around 60 feet down the road, and plus 20 feet plus, around 100 feet, yes. इतना, हम तो यहीं रहते हैं, Mm, वहीं से आते जाते हैं, बिल्कुल उसके नीचे इतना बड़ा कैसे बन सकता है? mm. एवरी टाइम आई गो देयर इट अमेजेस मी कि हाँ मैं मेरठ में हूँ और हम दिल्ली 40-45 मिनट्स में पहुंच सकते हैं। इट इज अ Um, वेरी वेरी बिग चेंज। नहीं नहीं, अमेजिंग अमेजिंग, कनेक्टिविटी इज डूइंग वंडर्स। आप इसी की बात क्यों करते हो? आप एक्सप्रेसवे देखो ना, हम्म। जब से कोविड से एक्सप्रेसवे आया है, हम्म। the whole system has changed. हम्म। I remember I used to take, for me, going to Delhi was like every second I had to go to Delhi. हम्म। So 4 hours, 4.5 hours I used to हम्म। take one side. Now you're reaching Delhi in 1.5 hours. बिल्कुल। पहले आप रात को 10 बजे 11 बजे रुकते थे वहां कि रोड हल्की हो जाएंगी, खाली। तब आप रात को चलेंगे। हम्म। अब तो आप कहते हैं किसी भी टाइम चले जाओ। एक्सप्रेसवे सेम, जो सेम, टाइम है वो इट्स अ गेम मेरठ में चेंजर। लगता है, अब एक्सप्रेसवे पे तो हाँ, लगता अब ही तो नहीं। लोकल दिल्ली टू दिल्ली जाने में टाइम ज्यादा हम्म। लगता है। इफ यू स्टार्ट फ्रॉम मेरठ एंड रीच दिल्ली, आप दिल्ली पहुंच जाते हो 1.5 घंटे में, और दिल्ली के अंदर पौना घंटा 1 घंटा लगता है आपको फिर। बिल्कुल, ये तो है, हाँ गेम चेंजर तो इसमें ये, नो डाउट है, हाँ, कनेक्टिविटी हैज सिग्निफिकेंटली यस इम्प्रूव्ड। यस। मैं थोड़ा सा डिग्रेस करके आपकी वो वाली बात दोबारा उठाती हूँ, हमने निम्रोलॉजी की बात करी, तो जैसे आपने बोला आप विजुअल लर्नर थे और उस तरह से पिक्टोग्राफी थोड़ी पिकअप करी, तो निम्रोलॉजी की साइड इंटरेस्ट आपका कैसे बढ़ता चला गया? See, I am enamored by numbers. I don't write anybody's mobile number also. हम्म। मतलब none of my people who work with me, I don't write anybody's number in my phone book. गॉड। I just remember by name, by number, and I'm blessed on that. मतलब so numbers का शौक इसलिए है कि दे यूज टू एंटाइस मी, और जब धीरे 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 पढ़ना चालू करा, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ऐसे है कि इससे आप सामने वाले का पर्सनैलिटी बहुत अच्छा मालूम कर लेते हो। और जैसे आई जस्ट आस्क्ड योर डेट ऑफ बर्थ, सो यू आर अ 3 नंबर लेडी एंड आई एम अ 9-6 guy. So in numerology 369 is a family. Though if I just take a little bit of more time, उसमें कुछ डाइग्रेस व्यूज हैं कि 3-6 अगेंस्ट हैं, बट 50% लोग कहते हैं 369 इज द फैमिली, एंड आई थिंक सो, बिकॉज अभी मैंने जब आपसे बात कर रहा हूँ, द कंफर्ट दैट आई फील विद यू, आई थिंक कि ये वो पॉजिटिव एनर्जी है, वो सेम फैमिली वाली। सो एंड आई, whenever lot many people come to me when I'm doing meeting with the client, तो एक पता चल जाता है, एंड 99% ऑफ द टाइम आई एम ऑलवेज करेक्ट ऑन माई थिंग्स, कि उनकी डेट ऑफ बर्थ वो किसी ना किसी फैमिली नंबर से मैच कर रही होती है, तो एनर्जी आपको बुलाती है। तो आई दैट इज व्हाट आई फील गुड अबाउट न्यूमरोलॉजी। कोइंसिडेंटली माय क्लिनिक नंबर इज 9, माय हाउस नंबर इज इज 9। 45। या तो वो ले दे के एंड सब ये कोइंसिडेंटली होता चला गया कि हाँ, वन डे वी वर सिटिंग लाइक ओके हाउ इज एवरीथिंग, एक साथ कैसे हुआ? ये आप कोइंसिडेंटली कहते हैं, आई से कि जब आपका आपके जो आपको चीज पॉजिटिवली अफेक्ट करने वाली होती है, तो आपके वो एनर्जीज वहीं फॉल कर रहे होते हैं। जैसे आपने कहा कि क्लिनिक का नंबर 9 है, घर का नंबर 45 है, आप खुद 3 की हैं, सो इट्स ऑल 369 फैमिली। maybe there are some more connections in your family, like your father, your mother, your siblings, others, उनका भी कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है, मिल जाए ही इज आपको। आल्सो अ 9। Who? पापा इज आल्सो अ 9, And your दैट्स other mom? 4। Okay. Maybe some other number, but it's there ना, so ये फ्लूक तो नहीं हो सकता ना, आई गेट तो इट। कहीं ना कहीं तो it works, and that is what I think so. ऑब्वियसली दिस लार्जर पावर्स एट प्ले, हम तो हमेशा ही बोलते हैं, चाहे उसे हम हायर पावर बोले, भगवान हाँ, बोलते हैं, बिल्कुल।
देयर इज पावर बियॉन्ड अस. हम खुद इतने पावरफुल नहीं है जो हम अपनी लाइफ, अपना आसपास, अपनी किस्मत सब कुछ खुद चला रहे हैं. आई ट्रूली बिलीव एक बहुत हायर पावर है एंड वी आर वेरी वेरी स्मॉल बीइंग्स इन दिस होल यूनिवर्स. पर एटलीस्ट हम जितना काम यहाँ करना है उतनी मेहनत करके हम अपना काम जरूर अच्छे से बिल्कुल कर पाएं. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू सो मच सर. कोई पार्टिंग वर्ड्स हमारी ऑडियंस के लिए? इतना लंबा स्पैन ऑफ आपका करियर रहा है, कोई गाइडिंग लाइट जो लोग देखें, यंग लोग देखें, जो मोटिवेट होके कि हाँ भाई हम भी लाइफ में मेहनत See, करें. for me, I only believe in one thing. There's no shortcut. हम्म, And जैसे राकेश झुनझुनवाला is a stock market हम्म, investor. He's no more. But you know, I say it this way: short का पैसा short में जाता है. कि if you earn हम्म, anything, fame, name, गलत तरीके से शॉर्टकट में, तो वो शॉर्टकट ही रहता है फिर वो हम्म, हमेशा. हम्म, There is no substitute to hard work. There is no substitute to you know वो टॉर्टोइज और वो हम्म, जो खरगोश की कहानी है ना, वो जीवन में यथार्थ है, जीवंत है. वो ऐसी ही रहेगी, चाहे कितना ही एआई आ जाए, हम्म, कितना ही कुछ हो जाए. हम्म. दैट विल नेवर चेंज. एब्सोल्युटली. आई एम कंप्लीटली सेकंड दैट ओपिनियन. मैं भी मानती हूँ कि हार्ड वर्क इज समथिंग दैट टेक्स यू फॉरवर्ड. उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, कोई ओवरनाइट नहीं हो सकता. एवरी डे स्मॉल 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 यस स्टेप्स यस, टेक यू इट्स अ फॉरवर्ड. ट्रिकलिंग इफेक्ट. दैट इज सच अ बिग थिंग आई थिंक जो सर ने बोली, एंड ये सबके लिए यहाँ से कैरी फॉरवर्ड है. रोज के हमारे छोटे छोटे एफर्ट शायद अननोटिस जाते हैं, पर एक दिन जब कुछ बड़ा होएगा, आप पीछे देखेंगे तो आपको पता चलेगा हर चीज वहाँ पे ऐड होती चली गई और आज हम यहाँ पे आ पाए. So फॉर thank you so so much, थैंक sir. यू It was थैंक यू. so nice talking to you. You have such a warming presence and such a I'm calming. blessed. I'm blessed and thankful. Thank you. Thank you so much, everyone, for joining in this week again. And this is Dr. Rashi Agarwal signing off. See you again next week.